पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल से 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में पृथ्वी नाम का राजा महिष्मतीपुरी राज्य में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियाँ थीं, परंतु उनमें से किसी का भी पुत्र नहीं था जो कि उनकी राज्यभार संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्साओं आदि ने राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा अर्जुन की पत्नी पद्मावती वाली कन्या से राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश बताकर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी के जागर समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होगा, तुम्हें शीघ्र पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी के व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का प्रदान किया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर का कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी पर महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें अचूक उपाय। पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व भगवान विष्णु पुराण में बताया गया है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी पर माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष उपाय करने से वह आपसे प्रसन्न होकर हर इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद देती है, सुख समृद्धि आपके घर में आती है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खास उपाय। पद्मिनी एकादशी पर व्रत करने के बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी में शाम के वक्त तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। तुलसी के पेड़ की 11 परिक्रमा करके मनी और महालक्ष्मी का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से महालक्ष्मी तक आपकी बात शीघ्र पहुँचती है। वे आपसे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती है। पद्मिनी एकादशी पर पूजा में शंख का प्रयोग जरूर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, और जिस घर में शंख रहता है उस घर के लोग सदैव खुशहाल रहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। एकादशी के दिन पूजा के वक्त कम से कम 11 बार शंख बजाएं। मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। आपके सभी के कार्य जल्दी पूरे होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी को कौड़ी विशेष रूप से प्रिय है और एकादशी की पूजा में कौड़ी का प्रयोग करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी की पूजा में 5 सफ़ेद कौड़ी लें, उन्हें हल्दी लगाकर माँ लक्ष्मी के बचवा के समीप रखें। पूजा के बाद अगले दिन कौड़ियाँ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में शीघ्र धनवर्षा होने लगेगी। यदि आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है और आप एक प्रमोशन के लिए तरस गए हैं, तो पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा में पीले फल चढ़ाएं, इन्हें दान कर दें। इसके साथ ही अपनी आय का कुछ हिस्सा भी आपको एक दिन दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जल्द आपकी सुन लेंगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। यदि बिजनेस में काफ़ी समय से आपकी पेमेंट फंसी हुई है और लाख कोशिश के बाद भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर रखें। स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र बकाया राशि मिल जाएगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही स्पिरिचुअल सनातन धर्म की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।